नमस्कार दोस्तों। आज 20 फरवरी 2023 है और आज के बाज़ारों में भी आपने देखा होगा कि शुरू से ही गिरावट शुरू हो गई। इनिशियली सिर्फ बैंक निफ्टी में थी, फाइनली निफ्टी ने भी ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है और 400 साढ़े 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय पसंद हो तो आप 9871066337 पर व्हाट्सएप करें और वहाँ पे आपको इंट्राडे और पेड टेलीग्राम ग्रुप्स मिलेंगे। इंट्राडे का खर्चा है 24,000 प्लस 18% GST और स्विंग का खर्चा है 30,000 प्लस 18% GST। अब कल मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में हम डिक्लाइंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अदानी ग्रुप के भी बारे में भी मैंने बोला था कि सोरोज भी अब अगर अंदर कूद रहा है और बहुत ही ऑब्वियस बात है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी शायद हिंडनबर्ग के साथ है, तो आपको और गिरावट अदानी स्टॉक्स में भी नज़र आएगी। PSU बैंक्स में खासकर और गिरावट आ रही है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि जी आपने SBI पे बाय कॉल दिया था। हाँ जी, दिया था। स्टॉप लॉस बताया था ना 500 का, वो भी बताया था। 1.5 महीने की कॉल है, ये भी बताया था ना, ये भी बताया था। ये भी बताया था कि उसमें रिस्क हैं और ये रिस्क को समझते हुए कॉल लें। तो वो सब समझ के अगर आपने काम किया है तो अभी तो 1.5 महीने में बहुत लंबा टाइम है। तो ये सब कुछ आपको रिस्क मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा और अगर आपको हमारी ऑफिशियल कॉल्स चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारी सर्विसेज पे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप डे टू डे जो है पूछे अब क्या करूं, अब क्या करूं। फ्री में तो भैया ज्ञान होता है और आइडियाज़ होते हैं। आपको इतना बता दिया कि भैया बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, उसका फ़ायदा उठाया। आपको ये बता दिया कि निफ्टी जो है 17,800 तक जाएगा, उसका फ़ायदा उठाया। तो भाई साहब थोड़ी सी जिम्मेवारी खुद भी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो है मार्केट वीक है। IT में थोड़ा बहुत, ऑटोज़ में अपसाइड है, बट वो जो है बाज़ारों को ऊपर नहीं ले जा सकते। खासकर बैंकिंग और रिलायंस में भी आज कमज़ोरी शुरू हो गई है। तो ये दोनों की वजह से बाज़ारों में डाउनसाइड प्रेशर बना रहेगा। सवाल ये नहीं है कि बैंक्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे या अदानी ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है इसकी वजह से आपको बाज़ार नीचे आते हुए दिखेंगे। और आज भी ऐसा हमने टीवी पे सुना कि पुट राइटर्स जो हैं काफ़ी हद तक ऊपर तक बैंक निफ्टी में ट्रैप्ड हैं और ऑल्दो PCR ओवरसोल्ड है, लेकिन बाज़ारों में जो है टर्न अराउंड नहीं हो रहा। एक ये चीज़ मैं वार्न करना चाहूँगा, हर रोज़ आपको बताया जाता जी PCR 0.6 हो गया, PCR 0.5 हो गया, लेकिन बाज़ार नहीं घूमते। हमेशा मार्केट में ट्रेंड के साथ रहें। PCR की वजह से आपको 50 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी में रैली मिल जाएगी, लेकिन फाइनली वो जाकर वापस न्यू लोज बनाता है। तो ये PCR को ये समझा जाता है ना जी PCR ओवरसोल्ड हो गई तो अब यहाँ से बाज़ार और नीचे नहीं जा सकते, ये गलत धारणा है। PCR या बुलिश होती है या बेरिश होती है। एक से नीचे बेरिश होती है, एक से ऊपर बुलिश होती है, और कब टर्न अराउंड आएगा ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए राय ये है कि ट्रेंड के साथ चलें और जब वो ट्रेंड समाप्त हो रहा हो, जब आपको जो है क्लाइमेटिक डिक्लाइंस मिल रहे हों, जबकि जिससे मतलब मेरा है कि वर्टिकल फॉल्स मिल रही हों, तब अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करें। सिमिलरली 1.4 1.5 के आसपास जब बाज़ार जाए और आपको वर्टिकल रैलीज मिलनी शुरू हो रही हों, तब अपनी लॉन्ग पोजीशंस काटें। तो ओवरऑल आज तो US मार्केट बंद हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारी डोमेस्टिक वीकनेस ज़्यादा है।
तो डोमेस्टिक वीकनेस की वजह से आप नीचे आ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी कल जैसा मैंने कहा कि वहाँ भी इन्फ्लेशन कंसर्न्स दोबारा शुरू हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी आपको प्रेशर डाउनसाइड पे मिलेगा। तो बहुत बढ़िया इक्विटी एनवायरनमेंट की तरफ अभी हम फ़िलहाल नहीं देख रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये जो अदानी का भूत है, ये हमारे बाज़ारों को कुछ टाइम और हॉन्ट कर सकता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।